की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या इंटरनेशनल लॉटरी खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। तो मेरा सीधा जवाब है कि हाँ खेल सकते हो। और क्यों खेल सकते हो मैं प्रूफ आप सबको दूंगा, क्योंकि मैं जो प्रूफ पूरा रिसर्च किया हूँ। मैं कल से 2 दिन से मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ सच में लॉटरी के बारे में। खेल सकते हैं, कहाँ से खेल सकते हैं, कहाँ से नहीं खेल सकते, क्या इंटरनेशनल लॉटरी अपने घर में बैठ करके वहाँ की लॉटरी इंडिया में खेल सकते हैं। 2025 के रूल्स के मुताबिक प्रमोशन एंड रेगुलेशन एंड गेम्स आने के गेम्स के मुताबिक इस नोटिस ना जो अभी 21 से 22 अगस्त के जो बीच में रूल्स निकला हुआ है ना, सबको सनसनी मचा के रख दिया भाई। सब कुछ बहुत कुछ बैन हुआ है, बहुत कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो मेरा हम लोग का मकसद है कि इंटरनेशनल लॉटरी खेल सकते कि नहीं खेल सकते, तो सीधा जवाब है हाँ खेल सकते। वो भी क्यों खेल सकते हो ये मैं प्रूफ में दूंगा। पूरा जो रिसर्च किया हूँ वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वो भी क्यों खेल सकते हो मैं ये बात करूंगा। देखो इस वीडियो को मेरे साथ ना लास्ट तक प्लीज आप लोग देखना, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ सुन लीजिए एक बार, फिर उसके बाद कहीं भी जाइए। देखो क्यों खेल सकते हो मैं ये बता दूँ। अगर कोई भी वेबसाइट है, एग्जाम्पल के मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ इस वीडियो में, बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे एक वेबसाइट है, जैसे अमेरिका में रहता है या फिर जापान ब्राजील कहीं भी रहता है, तो बाहर तो वो वेबसाइट बना हुआ तो पूरा कंट्रोल वहां पे रहता है। लेकिन आपने इंडिया में बैठ करके आपने सर्च किया, आपने गूगल पे ऐप डाउनलोड किया, कुछ भी किया, आपने डाउनलोड किया, उस पर आप सोच रहे हो कि उसकी लॉटरी में इस पर खेलूँ, तो सीधा जवाब है कि हाँ बिल्कुल खेलो। अब जब खेल रहे हो तो क्यों खेल रहे हो ये मैं बता दूंगा। क्यों यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन हाँ क्यों है। देखो जो उसका ऑपरेट है वो इंडिया में नहीं हो रहा है। उसका जो कंट्रोल है वेबसाइट का इंडिया में बैठ कर तो हो नहीं रहा है, सिर्फ आप प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो। तो मेरा इसलिए यहाँ है क्योंकि ऑपरेटर है जो इंडिया के बाहर है और जो रूल है सिर्फ इंडिया में लागू होता है। आपने फिर एक बात ध्यान से सुनिए कि जो ऑपरेटर है वेबसाइट का या फिर ऐप का लॉटरी का, वो ऑपरेटर इंडिया में नहीं है, बाहर कंट्री में है। तो इंडिया का जो रूल है, जो इंडिया का लॉ कहता है, नियम कहता है, जो कानून कहता है कि जो इंडिया का नियम कानून इंडिया में ही लागू होगा, बाहर कंट्री में लागू तो नहीं हो सकता ना। तो वो लागू बाहर कंट्री में नहीं होगा, तो इंडिया में ही लागू होगा। तो इसलिए प्ले कर सकते हैं। और मैं ये जवाब दूंगा क्यों। और भी ये तो सिर्फ हो नहीं सकता, सिर्फ कंट्रोल है तो खेल सकते हो, लेकिन एक और सबूत है जिस प्ले कर सकते हो। अब आपने बिल ऑपरेटर वहां पे है, इसलिए आपने ऑनलाइन सर्च किया, आपने बाय कर सकते हो। बिल्कुल ध्यान रखें, अपने जिम्मेदारी पे ही खेलें। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। भी लॉटरीज है जिसका ड्रॉ होने वाला है, जैसे कि आज कितना तारीख है, अब एग्जाम्पल आज 28 तारीख है, तो एग्जाम्पल के लिए यानी कि 30 अगस्त को कोई भी लॉटरी इंटरनेशनल लॉटरी का ड्रॉ होगा। और वो भी होगा अमेरिका में या फिर दिल्ली की किसी मतलब अदर कंट्री में होता है, इंडिया में नहीं होगा। जैसे यूएई में होगा, अमेरिका में हो गया, या फिर दुबई में हो गया, सऊदी, किसी कहीं भी, तो उसका बाहर कंट्री में ड्रॉ होगा। अब ड्रॉ यहाँ पे तो हो नहीं रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है लॉटरीज का कहाँ पे ड्रॉ होता है। तो ड्रॉ अगर इंडिया में होता तो बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं कि बैन हो सकता है। तो अगर जिनके पास लाइसेंस नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखें, लाइसेंस लेना होगा, फिर उसके बाद आप रूल्स रेगुलेशन जो भी उनका फॉलो करना, फिर आप इंडिया में प्ले मतलब जो चला सकते हो इंडिया में। लेकिन जो ड्रॉ है वो इंडिया में तो ड्रॉ हो नहीं रहा है, वो भी बाहर कंट्री में ड्रॉ हो रहा है। जैसे दुबई में हो रहा है उसका ड्रॉ, तो दुबई में ड्रॉ हो रहा है। तो इंडिया में जो अगर ड्रॉ होता तो रूल्स रेगुलेशन इंडिया का तो इंडिया में लागू होता। तो इंडिया का रूल तो जो लॉ है, जो कानून है, वो दुबई में तो लागू नहीं हो सकता, अमेरिका में लागू तो नहीं हो सकता ना। तो इंडिया में अगर इंडिया में ऑपरेट नहीं हो रहा है ना, वहाँ पे इंडिया में ड्रॉ हो रहा है, सिर्फ एग्जाम्पल, सिर्फ आप प्ले कर रहे हो ना इस चीज को। तो आप सिर्फ प्ले कर रहे हो, तो जहाँ पे इंडियन लोग वहाँ पे बिल्कुल कानून अपना लागू कर सकते हैं। अगर इंडिया में कोई भी वेबसाइट ऑपरेट हो रहा है, कोई भी ऐप अगर ड्रॉ कर रहा है या फिर ऑपरेट कर रहा है, तो इंडिया में लाओ जो कानून है वो यहाँ पे लागू होगा। जो बाहर कंट्री में जो ऑपरेट कर रहा है या फिर ड्रॉ हो रहा है लॉटरी का, जो देखो कोई भी लॉटरी है जो अगर ड्रॉ हो रहा है, वहाँ पे नियम कानून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो बाहर कंट्री का जो लॉ है, तो वहाँ उनका लॉ वहीं पे लागू होगा। तो वो वहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं वहाँ पे लीगल है बाहर कंट्री में, तो वहाँ पे प्ले कर सकते हो। तो इंडिया में रह करके आपने फोन से वो आप लोग प्ले कर सकते हो। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ऑपरेट वहाँ पे हो रहा है, कंट्रोल भी वहीं पे हो रहा है, सब कुछ वहीं पे हो रहा है। तो इसका सीधा मकसद है कि हाँ खेल सकते हो। क्यों खेल सकते हो, मैं एक चीज़ मैं आपको
आपको सुना भी देता हूँ, पढ़ा भी देता हूँ, तो आप विश्वास भी नहीं करोगे इस चीज़ का। मैं आपको चलते अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कि क्यों खेल सकते हो। इस चीज़ को मैं आपको प्रूफ भी आपको दे दूँ। मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्ड ओपन कर लिया हूँ। तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो हेडलाइन है, वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे ऊपर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर मैं दिखाऊंगा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है। ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल खेल सकते हो। बिल्कुल इंडिया से इंटरनेशनल लॉटरी जैसे यूएस पावरबॉल, एरो मिलियन, मेगा मिलियन खेलना काफी हद तक कानूनी तौर पर मुमकिन है, लेकिन कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आपको जरूरी है। अब यहाँ पे नीचे देख रहे हो, ये हेडलाइन ऊपर वाला, क्या इंडिया में इंटरनेशनल लॉटरी ऑनलाइन खेलना लीगल है? तो अब नीचे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्रल या स्टेट लेवल पर कोई सीधा कानूनी रोक नहीं है। जो इंडियन सिटीजन को फॉरेन लॉटरी जो इंडिया के बाहर कंडक्ट होती है, कंडक्ट मतलब बाहर होती है, के लिए टिकट लेना मना करता हो, इसका मतलब है कि आप लीगली इंटरनेशनल लॉटरीज में ऑनलाइन वाइब्स के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपने बिल्कुल देखा ना, आप इंटरनेशनल लॉटरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि ऑपरेट वहां पे हो रहा है, कंट्रोल भी वहीं पे हो रहा है, कंडक्ट भी वहीं पे हो रहा है, सब कुछ वहीं पे हो रहा है। अब नीचे आएंगे, यह लॉटरीज इंडिया के रूल्स के जैसे लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के अंदर नहीं आती है, क्योंकि ड्रॉ और टिकट इंश्योरेंस फॉरेन टेरिटरी में होती है, यानी कि बाहर कंट्री में उसका जो फॉरेन टिकट है, सब कुछ इशूइंग है फॉरेन टेरिटरी भी वहीं पे हो। अब नीचे यहाँ पे देख, स्टेट वाइज रेस्ट्रिक्शन क्या क्या सीन है। इंडिया के कुछ स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला, ईटीसी जो लोकल स्टेट में लॉटरीज ऑनलाइन गेमिंग के लिमिट किया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल लॉटरी में बैन्स में शामिल नहीं है। इंटरनेशनल लॉटरी में कहीं भी बैन शामिल नहीं है, क्योंकि बाहर कंट्रीज में सब कुछ वहीं पे है भाई, क्योंकि ये एक्टिविटीज इंडिया के जुरिस्डिक्शन से बाहर होती है। कुछ प्लेटफॉर्म आपको इंडिया के किसी भी स्टेट से टिकट बाइंग करने में अलाउ करता है, चाहे वो स्टेट से लोकल लॉटरीज पर लगा रखा हो। बाहर कंट्री में सब कुछ है भाई। अब नीचे यहाँ पे कौन सा प्रिसिशन जरूरी है, सिर्फ ट्रस्ट वर्थी और लाइसेंस प्लेटफॉर्म ही यूज करें, जैसे बिल आपके बिल पे एज लिमिट 18+ आपकी उम्र होना चाहिए, उस पर होना चाहिए। पेमेंट और प्राइस ट्रांसफर तो सिक्योर यहाँ पे होना चाहिए। टैक्स ऑफिलिबिलिटी सब कुछ यहाँ पे, ये सब कुछ है। लेकिन मैं एक चीज में और लास्ट में आपको बता दूं, इंडिया बाहर लॉटरी तो बिल्कुल खेल सकते हो कंडक्ट, लेकिन अगर इंटरनेशनल लॉटरी प्ले कर खेल रहे हो, अगर आपका पैसा फंस गया या कुछ भी हो गया, तो इंडिया का रूल कहता है, कहीं भी आप कुछ भी आप रिपोर्ट करने जाओगे ना, बिल्कुल भी वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखा इस बात। जैसे कि आपका पैसा फंस गया, आपने डिपॉजिट किया पैसा, वो भी फंस गया, तो आप सोचो कि मैं जाके रिपोर्ट लिखा दूं, ये मेरा पैसा फंस गया इंटरनेशनल लॉटरी में, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ये चीज मैंने खुद आर्टिकल में पढ़ा हुआ था, काफी पॉपुलर आर्टिकल था। इस चीज में बिल्कुल इस बात का हमेशा, अगर पैसा डिपॉजिट किए हो, कितना भी पैसा डिपॉजिट किया, अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो इंडिया में वो उसका जो कहते रिपोर्ट जो भी है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपका पैसा वहां से अगर इंडिया में ट्रांसफर, उसका टैक्स भी लगेगा अगर सक्सेसफुली, अगर नहीं आया यहाँ पे पैसा, तो बिल्कुल ध्यान दें कि उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इस बात का हमेशा बिल्कुल ध्यान रखें। तो अपने सोच समझदारी से खेलना। ये वीडियो किसी को प्रमोट करना नहीं है, सिर्फ एजुकेशन और सिर्फ एक एजुकेशन के तौर पे, इन्फॉर्मेटिव के तौर पे इस वीडियो को बनाना मुझे ज़्यादा जरूरी समझ। आई होप वीडियो पसंद है। चैनल पर पहली बार तो अभी कभी सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें।